Good afternoon, you all. So today the topic is making of Indian Constitution. Making of Indian Constitution. So first of all, like South African new constitution, the constitution of India was also drawn up under very difficult condition. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा था, उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करने के लिए भी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी इंडियंस लोगों को बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था। तो वो डिफ़िकल्टीज़ क्या था, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जो है, इंडिया एक राष्ट्र के रूप में जो एग्जिस्टेंस जो हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पार्टीशन हुआ था रिलीजियस बैकग्राउंड पर। दैट मीन्स रिलीजियस बैकग्राउंड पर एक पाकिस्तान, एक मुस्लिम कंट्री और इसी तरह से इंडिया, दो नेशन का जो एग्जिस्टेंस हुआ। और ये पार्टीशन जो बना पाकिस्तान का, ये रिलीजियस बैकग्राउंड पर हुआ था। और उसके बाद जो इंडिया जो नेशन बना, एक राष्ट्र जो बना, तो इंडिया में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। और पार्टीशन के बाद जो वायलेंस हो रहा था, दैट मीन्स जहीं कहीं वायलेंस हो रहा था, हिंदू मुस्लिम में कन्फ्लिक्ट हो रहा था। और ऐसा सिचुएशन में इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जहाँ पर हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, और थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो है हिंदूज़ को ज़्यादा फेवर कर रहा है, या तो मुस्लिम को ज़्यादा फेवर कर रहा है, या तो पार्शलिटी कर रहा है, इस तरह का अगर बातें थोड़ा सा भी होता तो बड़ा सा वायलेंस और हो सकता था। तो ये एक बहुत ही सोच समझ कर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा था। ये एक बड़ा डिफ़िकल्टी था। और दूसरा डिफ़िकल्टी था, ब्रिटिश रूलर्स हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। दैट मीन्स जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया को छोड़ करके चले गए, उस समय बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था इंडिया में। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स इंडियन रूलर ही इंडियन टेरिटरी में रूल कर रहे थे। दैट मीन्स उस समय जो है कि इंडिया का पूरा जो टेरिटरी जो है टू ग्रुप में बांटा गया था। एक तो इंडिया का वो टेरिटरी जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहे थे, और दूसरा टेरिटरी जो था जहाँ पर इंडियन रूलर्स ही रूल कर रहे थे, बट वो लोग ब्रिटिश को अपना सुप्रीम अथॉरिटी मानते हुए रूल कर रहे थे, बट रूल तो इंडियन रूलर्स ही कर रहे थे। तो ऐसा जो किंगडम वगैरह जो है, जहाँ इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे, बट वो लोग ब्रिटिश को अपना सुप्रीम अथॉरिटी मान करके वहाँ रूल कर रहे थे, तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ। जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स में सब्सिडियरी अलायंस हुआ, या तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी जो हो गया। इस तरह का जो ब्रिटिश का पॉलिसी को एडॉप्ट करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले जो राजा जो थे, वो जनरली प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में आते थे। और जैसे ही ब्रिटिशर्स लोग जो इंडिया को छोड़ करके चले गए, तो प्रिंसली स्टेट्स का पास ये आज़ादी रह गया कि वो लोग पाकिस्तान का साथ भी मर्ज हो सकते हैं, वो लोग इंडिया का साथ भी मर्ज हो सकते हैं, या तो वो लोग अगर चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहना तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस का बाद यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हीं का डिप्लोमेसी है कि उन्हीं का एक सफल डिप्लोमेसी के कारण बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स को इस तरह से यूनाइटेड करके एक इंडिया को एक बिग नेशन बनने में हेल्प किया। ओके और इसी तरह से व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था, तो उस समय इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था, तो उस समय कंट्री डिडंट टुक एज सिक्योर लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। दैट मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो लिखने वाले में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन लोगों को भी ऐसा शायद ही लग रहा होगा कि इंडिया का फ्यूचर क्या सिक्योर है या नहीं। दैट मीन्स ऑलरेडी इंडिया जो है रिलीजियस बैकग्राउंड पर पाकिस्तान का एक मुस्लिम जो नेशन का ऑलरेडी वहाँ पर इंडिया से पार्टीशन होकर के एक मुस्लिम नेशन बन चुका था, और इंडिया में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और हर जगह वायलेंस हो रहा है। तो ये भी सोचना पड़ रहा था कि क्या आने वाले समय में भी इसी तरह का सिचुएशन नहीं आएगा। तो ये भी एक डर था, और फ्यूचर सिक्योर है नहीं है ये नहीं जानते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो ये भी डिफ़िकल्टी था। बट
और डिस्पाइट ऑल सच डिफ़िकल्टीज, वो सभी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड वन बिग एडवांटेज। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के लिए एक एडवांटेज था। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका में जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उनका कंपैरिजन में इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे उन लोगों के लिए कुछ एडवांटेज तो था। एडवांटेज यही था कि साउथ अफ्रीका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो साउथ अफ्रीका में एक तो ब्लैक थे और एक वाइट थे। वाइट लोग जो डोमिनेट करने वाले लोग थे, दैट मीन्स ये दोनों हिस्टोरिकल एनिमी थे। वाइट एंड ब्लैक दोनों हिस्टोरिकल एनिमी थे। और जैसे ही साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट नेशन बन रहे थे, अब ये दोनों हिस्टोरिकल एनिमी को एक साथ मिल करके रहना था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वाइट का पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा था और ये दोनों फिर हिस्टोरिकल एनिमी भी थे, क्योंकि वाइट लोगों ने डोमिनेट करके रखे थे ब्लैक को, और वाइट को भी वहीं रहना था क्योंकि वाइट का बहुत अच्छा पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में था और है। बट इंडिया का केसेस ऐसा नहीं है। इंडिया में चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो सभी ब्रिटिश लोगों को द्वारा डोमिनेटेड थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे। तो हम सब ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे और ब्रिटिश से आज़ाद होने के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे। और यहाँ पर ब्रिटिश का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा था ही नहीं, वो जितना भी थे तो सिर्फ रूलर्स ही थे। तो हम लोगों को उसका बारे में सोचना नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडिया में आज़ादी के बाद जो ब्रिटिशर्स नहीं रहा है, बहुत सारा एंग्लो है, प्रेजेंट में भी है। बट इंडिया का पॉपुलेशन का कंपोजिशन वो है बहुत ही कम है इंडिया में वाइट का कंपोजिशन, ठीक है। दैट मीन्स वाइट जो एंग्लो वगैरह जो इंडिया में बहुत ही कम है, तो इसीलिए इंडियंस को इसका बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। सो आज के लिए इतना ही। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का प्रोसेस जो है हम लोग इस पर कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।